जी 2016 का क्वेश्चन पेपर मैंने अभी ग्रुप में शेयर किया है, प्लीज ओपन दैट पेपर। आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट पेपर 2016 नीट का क्वेश्चन पेपर है 2016। So first question is, which of the following generates new genetic combination leading to variation? Will tell me the answer. जी नीट का क्वेश्चन पेपर आप ओपन करो and tell me the answer. The first question is, which of the following generates new genetic combination? कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन जनरेट करेगा? Sexual reproduction. Yes, it is sexual reproduction. Very good, Vidita. Match the following column. I told you कि match the following काफी important होते हैं और अच्छे होते हैं क्योंकि आप मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तो can anyone try this? Match the column 1 with column 2. जी इसमें अगर आपको पता हो कि फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स इज नोन एज गमीटोजेनेसिस, तो बी का होना चाहिए फर्स्ट। बी का फर्स्ट सिर्फ दो ऑप्शंस में, सेकंड एंड फोर्थ, और जो लास्ट है यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, ये फोर्थ Second option. सेकंड। बेटे देखो डी का ना, डी का होना चाहिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब या तो पिस्टिलेट होता है, पिस्टिलेट में सिर्फ पिस्टिल है, कापल जिसको बोलते हैं, तो फीमेल फ्लावर है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये डी का ऑप्शन सेकंड होना चाहिए और बी का ऑप्शन होना चाहिए फर्स्ट। बी का फर्स्ट और डी का सेकंड इज इन सेकंड। ओके, नेक्स्ट इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, प्लीज ट्राई दिस। आप लोग थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ +2 के पार्ट्स में से हैं, +2 का रिप्रोडक्शन यूनिट में से है, रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो प्लीज ट्राई करो थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। प्लीज ट्राई दिस थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। जिसके तीनों हो जाएं जस्ट रेज योर हैंड। प्रीति, वी आर डूइंग क्वेश्चन पेपर नीट का जो 2016 का है, वो ऑलरेडी शेयर्ड इट इन द ग्रुप राइट नाउ, तो आप उसमें देखो 2016 का क्वेश्चन पेपर, और उसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वो ट्राई करो। थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ बहुत इजी है, प्लीज ट्राई इट फास्ट। जिसका हो जाए प्लीज रेज योर हैंड, बी क्विक। We are doing question paper from 2016. Okay, Vidita, you have, I have already shared it in the group. Ishman, Arsh, good afternoon, Bache. Good afternoon, everyone, and happy. Bete, we are doing question paper 2016. I have just now shared it in the group. बेटे नहीं, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है इश्मन, योर वॉइस इज क्रैकिंग। Vidita, you have raised your hand for question number third, fourth, and fifth. Anyone else who wants to tell me the answer apart from Vidita? Only Vidita. Yes, Arsh, Gungun. Arsh, we are doing question paper 2016.
तो इसमें जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ है वो आपका +2 का पार्ट है। गुनगुन, मानसी, प्रीति, प्रियांशु, संजना, सपना, सुमित, सुमित शर्मा। टेक द ग्रुप बेटे। Third, fourth, and fifth. Okay, Vidita, tell me the answer then. Ma'am, third question, it's first option. Meiosis occur in megaspore cell. Yes, yes, very good. तो इसमें फर्स्ट था इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म द रिडक्शन डिवीजन अकर्स इन मेगास्पोर मदर सेल, एमएमसी में ही होता है मियोसिस। तो यही आंसर था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एग सेल में फिलीफॉर्म अपरेटस नहीं होते, सिनर्जिड्स में होते हैं। सेंट्रल सेल प्रेजेंट इन दी स्मॉल, सेंट्रल सेल लार्ज होता है। एम्ब्रियो सैक के सेंटर में देयर आर न्यूमरस एंटीपोडल, नो, ओनली 3 एंटीपोडल सेल्स। यस, नेक्स्ट बताओ, फोर्थ। Ma'am, fourth, it's option 4, insects or waves. यस यस, इट इज फोर्थ, फोर्थ का फोर्थ है। रीजन बताओ विदिता। मैम, इसमें जो पिस्टल होता है मैम, वो वाटर सरफेस से ऊपर होता बाहर है। आ जाता है, वेरी गुड, पानी के बाहर आ जाता है इसलिए, शाबाश। Yes. हाँ, तो मैक्सिमम बच्चे पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ या वाटर लिली नाम से बोल देते हैं, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इट शुड बी वाटर, बट नो, एज दे दी फ्लोरल पार्ट्स दे आर एक्सपोज्ड, तो इट इज बाय इंसेक्ट्स एंड विंड। नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ, द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली इक्विवेलेंट टू Ma'am, megasporangium, option 3. स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम, वेरी गुड, वेरी गुड। बेटे जिसने अभी ज्वाइन इन किया है, वरुण, सब लेट ज्वाइन कर रहे हैं। वी आर डूइंग क्वेश्चन पेपर 2016, चेक योर ग्रुप में ऑलरेडी हमने शेयर किया, मुकुल, आदेश, बेटे चेक ग्रुप फॉर योर क्वेश्चन पेपर इज ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड, पहले भी शेयर किया हुआ है क्वेश्चन पेपर 2016 का। तो इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 4 क्वेश्चंस आप कर चुके हो, 5। नेक्स्ट, Taylor conducted the experiment to prove semi-conservative mode of replication on, कोई बताएगा? ये आपकी नोटबुक में लिखा हुआ है, आपने आंसर याद कर लो। आंसर इज फोर्थ ऑप्शन, विक्सिया फैबा। टेलर ने कंडक्ट किया था सेमी कंजर्वेटिव, ये ऑलरेडी आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, जब आपने नोट्स बनाए हैं तो आपने लिखा हुआ है ये, नहीं तो आप लर्न भी कर लो कि टेलर कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव। अब देखो ये क्वेश्चन इट इज नॉट फ्रॉम एनसीईआरटी, इट इज अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। Taylor conducted experiment to prove semi-conservative mode of replication on Vixia faba. Next है, the mechanism that cause a gene to move from one linkage group to another is called as, anyone? That cause a gene, yes, first, who is it? किसने बताया आंसर फर्स्ट? सपना, is that you? नो मैम, मैंने नहीं बताया, वो ईशमन थी। Okay, good, Ishman. It is translocation, the transfer of gene. Yeah, it is the mechanism that causes gene to transfer from one linkage group to another. The equivalent of structural gene is, structural gene जो पूरा उनको इकट्ठे को क्या बोलते हैं? Cystron. Cystron, very good. The answer is cystron. स्ट्रक्चरल जीन को हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं, और उस पूरी यूनिट को क्या बोलते हैं? ओपेरॉन। अ ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, प्लीज ट्राई दिस, a true bleeding plant is near homozygous and produce offspring of its own kind, always homozygous recessive, one that is able to breed on its own, produced due to cross pollination from unrelated plants. तो ट्रू ब्रीडिंग वही होगी, प्योर लाइंस की बात हो रही है, तो कौन सी ऑप्शन बेस्ट है 9th में? Yes, anyone from boys? 9th का true breeding plant is homozygous and produce offsprings to its own kind, always homozygous recessive, one that is able to produce breed on its own, produced due to cross pollination. Tell me the answer, which is the best option? Which is the answer? The option is first,
फर्स्ट ऑप्शन है इसका आंसर, near homozygous and produce offspring of its own kind. Which of the following rRNA act as structural RNA as well as ribozyme in bacteria? The answer is first. ये आपको लर्न करना है. 23 is. अब अगर आप देख रहे हो पेपर्स पुराने, आप लोगों ने 2018 का, 2019 का, 2017 का सारे पेपर्स किए हैं, तो आपने देखा होगा कि लेवल ऑफ पेपर जो अभी 2018 और 19 का है, या इनफैक्ट जो 20 में भी हुआ है, बहुत इजी थे. इज इट? यस और नो? हाँ, वो डायरेक्ट आंसर्स थे. लेकिन अगर आप जा रहे हो अभी 2016 में, अब ये क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी हैं और बहुत डीप क्वेश्चंस हैं. इसीलिए अब आजकल जो बच्चों के फुल मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि पेपर लेवल को बहुत इजी कर दिया बच्चों के लिए. तो आप देख सकते हो इसमें आंसर्स प्रोबेबिलिटी बनती है, और अगर आप प्रोबेबिलिटी पे करोगे तो आपके रॉन्ग हो जाते हैं. और अभी के जो आपने 2019 या 20 के किए हैं वो बहुत इजी क्वेश्चंस थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, stirred tank bioreactor have been designed for मैम सेकंड ऑप्शन. ensuring anaerobic condition. You said second? No. मुझे stirred tank का main purpose था to ensure the availability of oxygen throughout the process. So first is the answer. Okay. Next option is a foreign DNA and a plasmid cut by the same restriction endonucleases can be joined to form a recombinant plasmid using. Join करना है तो कौन सा enzyme चाहिए? Foreign DNA and plasmid. Yes, it is ligase. ये तो simple question था कि ligase है. Foreign DNA and plasmid cut by the restriction endonuclease can be joined by the using ligases. Khalid, Samdisha, we are doing question paper. I've already shared it in the group. Please look for question number 13, 2016 का. और अभी मेरी बात हुई थी सबसे कि जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस है वो 2016 में काफ़ी टफ था. 17, 18, 19, 20 में बहुत इजी. 20 का तो बहुत ही इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन से. इसीलिए बच्चों के फुल मार्क्स भी आए बायो में. 13 question number, which of the following is not a component of downstreaming process? Can anyone tell me? 13th. सहज बेटे अपने ग्रुप में चेक करो, 2016 का क्वेश्चन पेपर हम कर रहे हैं. ऑलरेडी शेयर इट इन द ग्रुप. हाँ, तो अब देखो इसमें बताओ 13th क्वेश्चन नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउनस्ट्रीमिंग. तो डाउनस्ट्रीमिंग में प्यूरिफिकेशन भी होती है, प्रिजर्वेशन भी होती है, सेपरेशन भी है. इट इज द एक्सप्रेशन विच इज नॉट डन. द आंसर इज 2. Which of the following enzyme restriction and enzyme produces blunt ends? इसमें ऑप्शन लिखो. 4th, EcoRV. बच्चे ये सारे +2 के क्वेश्चंस हैं. आई एम टेलिंग यू 2016, 15, 14 अब देखोगे आप, बहुत लेवल टफ था नीट का. और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने बुक में नहीं पढ़े हुए. Next is which kind of therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl with ADA deficiency? ये तो पता होगा सभी को. डायरेक्ट आंसर है. प्लीज टेल मी द आंसर. एनीवन फ्रॉम बॉयज? 15th का आंसर बताओ. रेडिएशन थेरेपी. नो बेटे, ये तो सिंपल आंसर है. देखो टर्म ही है वो वाली. यस, इट इज जीन थेरेपी. किसने दिया आंसर? मुकुल. हाँ, मुकुल. वेरी गुड. It is gene therapy. Next, 16th question. How many hotspots of biodiversity in the world have been identified till the date by Norman Maier? ये तो नंबर सबको याद होना चाहिए. Anyone?
Yes, Samdesha, Sanjana, please try this question. How many hotspots of biodiversity of the world have been identified? ये नंबर याद कर लो बेटे सभी. The answer is first 34. 34 hotspots of. ये डायरेक्ट नंबर है, ये याद करना है आपको. Next है the primary producers of deep sea hydrothermal vent ecosystem are. कौन होगा बच्चे? कोरल रीफ्स. नो, कोरल रीफ्स नहीं है. डीप सी में आ रहा है जहां अंधेरा होता है. कोरल रीफ्स लिविंग बायोटा है. ग्रीन को चाहिए फोटोसिंथेसिस, ब्लू ग्रीन एल्गी को चाहिए फोटोसिंथेसिस. द आंसर इज कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. ओके, जो बहुत डीप रहते हैं जहां पे सनलाइट नहीं है तो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया. बाकी सारे फोटोसिंथेटिक है. विच ऑफ द फॉलोइंग, श्रुति दीवान बेटे क्वेश्चन पेपर आपके पास ऑलरेडी शेयर्ड है 2016 का. और ये सबसे बड़ी ट्रिक यही होती है कि पुराने क्वेश्चन पेपर्स को आप पढ़ो अच्छे से, क्योंकि बायो में सीधा क्वेश्चंस डायरेक्टली रिपीट होते हैं पुराने 10 इयर्स के. ज़्यादा नहीं तो 15 क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे, तो इसलिए एक पेपर मतलब एक क्वेश्चन समझ के पढ़ो. तो क्वेश्चन नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीशीज. इसमें क्या उन्होंने आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो हैं उनके लिए हमने नंबर लार्ज लिया था, साइज ऑफ पॉपुलेशन वाज स्मॉल. ओके, large number of progeny with small size. So answer is third. अब हम interaction पढ़ रहे हैं. If positive sign is assigned to beneficial interaction and negative to determinantal and zero sign to neutral, then the population interaction represented by plus negative refers to एक को harm हो रहा है, एक को फायदा. तो कौन सा होगा ये? पैरासिटिज्म. Very good. पैरासिटिज्म. Parasitism. किस किसने दिया आंसर? शाबाश. संजना and खालिद. ओके, वेरी गुड वेरी गुड. मुझे सब ट्राई करो, एटलीस्ट एक क्वेश्चन का आंसर सब ट्राई करो. गलत भी हो गया, इट्स ओके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच करते हैं. पार्थेनियम इज अ थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी. पॉपुलेशन के लिए स्ट्रैटिफिकेशन की गई है. उपंशिया एरन काइमा टिश्यू होता है. एज पिरामिड जो है, अगर हम पिरामिड बनाते हैं एज वाइज रिप्रोडक्टिव जो है वो दैट इज इक्विवेलेंट टू बायोम. कौन सी चीज करेक्ट लग रही है आपको? फर्स्ट. फर्स्ट. यस फर्स्ट. किस किसने दिया आंसर? Khalid, very good, very good. Vidita and Khalid, very good. Next is 21. Red list data contains information on. Yes, who will tell me the answer, बच्चे? बताओ बेटे. रेड लिस्ट में वो स्पीशीज होती हैं जो खत्म होने वाली हैं. रेड मतलब हो गया डेंजर जोन में, तो थ्रेटन्ड स्पीशीज. द आंसर इज फर्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई. मुझे बताओ, ये तो डायरेक्ट आंसर है. आई वांट आंसर फ्रॉम ऑल ऑफ योर साइड. मैम फर्स्ट. फर्स्ट. Fourth one. हाँ, द आंसर इज पोर्ट. फोर्थ. काइटिन होती है ना इनकी सेल वॉल. सेल वॉल इज नॉट सेल्यूलोजिक. यस मैम, यस मैम. मिथेनोजेंस बिलोंग टू. मिथेनोजेंस जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं और रूमिनेंट्स के पेट के अंदर होते हैं. मिथेनोजेंस आर्किबैक्टीरिया. आर्किबैक्टीरिया. Fourth, Very good, Archaebacteria. very good everyone. Shabash. Select the wrong statement. Diatoms are chief producer of ocean. ये जो लाइन दी हुई है ना, diatoms are chief producers in the ocean, बहुत पेपर्स में डायरेक्ट लाइन है. एंड एनसीईआरटी खोलोगे तो diatoms में पहली लाइन ही ये दी हुई है. They are microscopic and float passively in water. The cell wall of diatom are मैम easily. थर्ड इज रॉन्ग. Yes, third is wrong because it
It has deposition of, yes Khalid? आपने कहा Silica and wall, calcium layers. very good, silica and calcium, क्या बात है. The label of herbarium sheet does not carry information of on, ये भी बताओ. हाँ बोलो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो. Yes, Height of the yes, height 1 नहीं बता. second. Yes, second, very good. Name, date, local name सब कुछ देंगे लेकिन height नहीं पता होती उसकी. Very good. Conifers are adapted to tolerate extreme environmental condition because conifers वो होते हैं जैसे cones जिनके pines की बात हो रही है, extreme condition ऊपर पहाड़ों पे रहते हैं, तो they are adapted to tolerate extreme environmental condition because of pines में pines की leaves कैसी होती हैं? They are like spines, and these spines they have thick cuticle. The answer is first. Which of the following statement is wrong? Agar-agar is obtained from Gelidium and Gracilaria. बिल्कुल ठीक है. Agar-agar जो jelly like बनता है substance जिसमें हम microorganisms को grow करते हैं, which is it is obtained from Gelidium and Gracilaria. Laminaria जो brown algae है, that is used as a food. Sargassum भी, yes, true. Algae increase the level of dissolved oxygen in immediate environment. Ma'am, ये अब 4. बताओ. Fourth, algin किससे obtain होती है? brown algae. Yes, it is from brown algae. और carrageenan is from red algae. कौन से fourth? Very good. अब अगर आप देख रहे हो तो प्लांट किंगडम में ही कितने क्वेश्चंस आ गए, देखा आपने इस पेपर में अभी. प्लांट किंगडम, और ऐसे ऐसे दिमाग लगाते हैं, पेपर को देखते हैं. +2 का पार्ट तो अभी आप कर रहे हो, तो +2 की फिर भी प्रोबेबिलिटी 50%. अगर अब +2 है, पहले पहले 60% +1 होती थी और 40% +2, अब 50-50 है. तो प्रोबेबिलिटी आप लोगों की ज़्यादा है क्योंकि +2 तो आप बहुत अच्छे से अभी कर रहे हो. +1 में भी अगर ये चैप्टर्स आपको पता है इन्हीं में से आने हैं, उन पे अगर आप ज़्यादा ध्यान दो. प्लांट किंगडम आप देख रहे हो, हर क्वेश्चन, हर थर्ड क्वेश्चन उसी में से आ रहा है. 24th एल्गी में से था, फिर उसके बाद ये फर्स्ट चैप्टर में से था हेर्बेरियम वाला. कॉनिफर्स अगेन प्लांट किंगडम, फिर उसके बाद प्लांट किंगडम एगर एगर वाला. फिर नेक्स्ट देखते हैं दी टर्म पॉलीएडेल्फस, ये +2 का पार्ट है. बताओ एंजियोस्पर्म्स. अगेन सॉरी +2. Yes, polyadelphus is related to male part, androecium. सहज आपने दिया आंसर. Ma'am, Barun. Barun, very good Barun. How many plants among Indigofera, Sesbania, Salvia, Allium, aloe, mustard, groundnut, radish, gram, turnip have stamens with different length in their flowers? मतलब इसमें ये पूछा हुआ है कि कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर लेंथ जो है स्टेमन की वो डिफरेंट होती है. तो इसमें आप लिख लो 4 आंसर. आंसर जो इनमें 4 कौन से आए हैं? सैल्विया, टर्निप, एलियम और इंडिगोफेरा, ये 4 हैं. नेक्स्ट पेज. रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ. आंसर है इसमें ब्रासिका. मस्टर्ड फैमिली बोलते हैं ब्रासिका. फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन, अगर आपको याद हो, प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ व्यूज इन ओवरी. मार्जिन पे होते हैं मटर में मार्जिनल प्लेसेंटेशन, पेरीफेरी पे होते हैं बाहर पेराइटल, एक्सेस पे होते हैं एक्साइल, सेंटर में एक फ्री होगा फ्री सेंट्रल, बेस पे आएगा बेसल. तो ये डिफरेंट टाइप्स के प्लेसेंटेशन है. क्लियर एवरीवन? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन है. पूछा गया एक्साइल सॉरी फ्री सेंट्रल, तो इसमें लिख लो एग्जांपल डायंथस. ये भी याद करना पड़ेगा आपको. 31st का आंसर है डायंथस 3. The cortex is a region found between cortex Third. region third
थर्ड एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम और पिथ। ये सीक्वेंस होती है। दिस इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ। इसको बोलते हैं पूरे को स्टील पार्ट। तो एपिडर्मिस और स्टील के बीच में क्या है? तो आंसर इज थर्ड। Maybe I'll ask in the office to share the recording. Next question है. The answer is a third, epidermis and steel, the balloon-shaped structure called tylosis. ये किस में होगा? Any idea? जी ये आप लोगों को बताना है मैंने, ये important topic है. टाइलोसिस क्या होते हैं? जो जाइलम वेसल्स हैं उनके अंदर ऐसे डेपोजिशंस आ जाती हैं balloon like, जिसकी वजह से hindrance होती है movement of water. So these are the extension of xylem parenchyma into the vessels. So answer is first, 33 का first. Clear? 33 का फर्स्ट आंसर है टाइलोसिस। आपको समझ आ गया टाइलोसिस क्या है? तो ये balloon like structure which are present as outgrowth in xylem vessels. Next question है, a non-proteinaceous enzyme is? राइबोजाइम। No, Fourth. नहीं, no, it is yes, ribozyme, yes, non-ribozyme. 34th का है, fourth answer, yes. Select the mismatch. फोर्थ। Yes, हमारे में वैक्यूल्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, बाकी सब में वैक्यूल्स, प्लांट सेल में सबसे बड़े होते हैं, एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स. Select the wrong statement. Cyanobacteria, they cannot move, they do not have flagella. बिल्कुल ठीक है. Blue green algae की बात हो रही है, they cannot move. Mycoplasma wall-less होता है, तभी सबसे smallest है, बिल्कुल ठीक है. Bacterial cell is made up of, cell wall is made up of peptidoglycan, yes. Fourth है pili and fimbriae, they are involved in motility, no. Sex pili होते हैं, they are not involved in motility, they help in sex determination. Fourth is the answer. 36 का. 37th, a cell organelle containing hydrolytic enzyme. ये तो सबको आना चाहिए. Tell me the answer. थर्ड। Lysozyme. Third. Very good. किसने दिया आंसर इसका? सपना? जी आंसर किसने दिया? संजना। संजना. Very good, संजना. Next question है, during the cell growth DNA synthesis occurs in? Third. Third, S phase. G1 is growth phase. S phase जो synthetic phase है उसमें DNA और RNA synthesis occurs. 38 का आ गया third. Next is 39. Which of the following biomolecules is common to respiration mediated breakdown of fat, carbohydrate and proteins? कहते हैं कोई ऐसी चीज है which is common for all, मतलब जब हमारा breakdown होता है खाने का, that is glucose, fat और protein. ये एम्फीबॉलिक पाथवे है, +1 में आप पढ़ोगे. एम्फीबॉलिक पाथवे क्या था? जिसमें तीनों, ये तो पायरुविक एसिड में टूटता है तभी क्रेब्स साइकिल में जाता है, ये टूटेगा फैटी एसिड में, ये टूटेगा अमाइनो एसिड में,
तो ये तीनों एक कॉमन पाथवे पे आती हैं जहाँ पे ये एंटर करती हैं क्रेब्स साइकिल एंड दैट कॉमन पार्ट इज एसिटाइल, तो एसिटाइल CoA। तो द आंसर इज एसिटाइल CoA, दैट इज 2, 41st का 2 आंसर। नेक्स्ट इज 40th, सॉरी मैंने कौन सा क्वेश्चन किया अभी, 39th का 2 है। 40th का few drops of sap were collected by cutting across the plant stem by suitable method. The sap was tested chemically. Which of the following test result indicate that it is phloem sap? इसमें आंसर लिख लो, alkaline nature, alkaline। अगर आपको पता हो, क्योंकि फूड जो है जनरली स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड होता है, या ग्लूकोज जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो बेसिक रिजल्ट ही देगा। क्लियर एवरीवन? से यस और नो? Yes, ma'am. Okay. Next part आ रहा है 41st. You are given a tissue with the potential for differentiation in an artificial culture. आपको एक टिश्यू दे दिया है और उसको दे दिया कि वो डिफरेंशिएट करेगा। Which of the following pair of hormones would you add to the medium to form shoot as well as root? Anyone? इसमें आंसर बेस्ट होना चाहिए था ऑक्सिन एंड जिब्रेलिन। थर्ड ऑप्शन बनती है, बट उससे भी बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑलरेडी डिफरेंशिएशन है, फॉर डिफरेंशिएशन वो ऑलरेडी उस टिश्यू में डिफरेंशिएशन की एक्टिविटी है, और हम उसको ग्रो करना चाहते हैं, तो आंसर इज फोर्थ, ऑक्सिन एंड साइटोकाइन। अगर वो डिफरेंशिएटेड नहीं होता then it should be third answer, but now as it is already, it has potential for differentiation, so we'll add auxin and cytokinin. Phytochrome pigment जो है, that is a phytochrome, कौन सा प्रोटीन होना चाहिए? लाइपो, फ्लेवो, ग्लाइको, क्रोमो? Any idea? Anyone? Girls and boys? Chromoprotein. Yes, it is chromoprotein. Which of the following is essential for the growth of root tip? मैम कैल्शियम। Very good, Sumit. Calcium ions, shabash. The process which makes difference between C3 and C4 plants. C3 और C4 में क्या difference major आता है? Photorespiration. Yes, it is photorespiration. Photorespiration. Which of the following is not correct? In potato, banana, ginger, the plantlets arise from internodal region present in the modified stem. Water hyacinth growing in standing water drains oxygen from water, that leads to the death of fishes. Offspring produced by asexual reproduction are called as clone. Microscopic motile asexual reproductive structures are called as zoospore. Which is the option which is not correct? First. Yes, first. Very good, Khalid. Very good. देखो क्लोन्स वाली डेफिनेशन तो वो बिल्कुल ठीक है, ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय सेक्शन। लास्ट में मोटाइल जूस्पोर्स बोलते हैं, जूस्पोर्स आर मोटाइल। सेकंड ऑप्शन है वाटर हाइसिंथ, जो बिल्कुल ठीक है कि वो पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पॉन्ड को कन्वर्ट कर देते हैं लैंड में। ऊपर दिया हुआ पोटैटो, बनाना एंड जिंजर, द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम इंटरनोडल रीजन ऑफ मॉडिफाइड स्टेम। नो, इन केस ऑफ यस, अगर हम बात करते पोटैटो और जिंजर तो बिल्कुल ठीक था, नॉट इन केस ऑफ बनाना। नेक्स्ट 46th, the part of nephron involved in active reabsorption of sodium.
कहते हैं कौन सी जगह में अपने आप जो है एब्जॉर्ब होता है सोडियम? बेटे पहले, अच्छा आप लोगों को अभी याद नहीं होगा, बोमेंस कैप्सूल याद है, फिर आता है पीसीटी, फिर आता है हेनलीज लूप, फिर आता है डीसीटी कलेक्टिंग ट्यूब। जो पीसीटी है वहां पे पहले नमक एब्जॉर्ब होता है, सोडियम इट इज रीएब्सॉर्ब, तो इट इज द आंसर इज पीसीटी, फोर्थ ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी? ये तो पता होगा सभी को। हार्मोन रिलीजिंग, यस, एनसीईआरटी में गिवन है, बेटे बताओ। LNG-20. LNG-20। 101% इसमें क्वेश्चन एक आना ही आना है, हर पेपर में आपने देखा होगा एक इसके ऊपर बेस्ड है एक क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग वासेक्टोमी? मेल में करते हैं वासेक्टोमी, वास डिफरेंस को कट करते हैं, वास डिफरेंस इज कट एंड टाइट फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, irreversible sterility, no sperm occurs in seminal fluid, no sperm occur in epididymis. Ma'am, fourth. Fourth. Yes, the answer is fourth. Embryo with more than 60 blastomeres formed due to in vitro fertilization transferred into, किस पार्ट में ट्रांसफर करते हैं सबको पता है? 16 ब्लास्टोमेयर स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, बेटे कहाँ ट्रांसफर करोगे? Uterus. fallopian tube. नो 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 बेटे, वहां तो फर्टिलाइजेशन हो गई, डिवीजन भी हो गई। यूट्रस मैम। यस इट इज यूट्रस, याद होगा मैंने बार बार बताया था आईवीएफ में हम यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, 32 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पाथवे फॉर ट्रांसफर ऑफ स्पर्म्स? आप लोग मुझे 50 और 50th अभी बताओगे अपने आप, 50, 51, 52 तीनों, 50, 51, 52, 3 of them. गुनगुन, मानसी, प्रीति, समदिशा, प्रियांशु, संजना, बेटे ट्राई करो। श्रुति, दिमान, सुमित, प्लीज टेल मी द आंसर्स बेटे। अर्श, आई एम वेटिंग। गुनगुन, try any of these three questions, 50, 51, 52. These are from +2. अच्छा नहीं हुए किसी के भी आंसर्स? Anyone for 50? मैम फोर्थ। वरुण, फोर्थ और थर्ड। हेरेडिटेस से बिल्कुल ठीक बोला आपने। फिर जाता है पहले एपिडर्मिस, फिर ईप्रेंट में, फिर वास डिफरेंस। ओके, आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस एनीवन? यस वरुण, बेटे वॉइस क्रैक कर रही है, दोबारा बोलो। Fourth. यस संजना, यू राइट बेटे, फोर्थ, शाबाश।
फोर्थ में अगर आप देख रहे हो ए मॉन प्यूबिस किसको बोलेंगे हम? मॉन प्यूबिस इज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एंट्रम ओपनिंग है, या एंट्रम वो रीजन किस में होता है? ग्राफिन फॉलिकल में। ट्रोफेक्टोडर्म जो है दैट इज एम्ब्रियो फॉर्मेशन। नीबन कर्न किस में था? स्पर्म में। स्पर्म में माइटोकॉन्ड्रिया को नीबन कर्न बोलते हैं। याद है सभी को? नेक्स्ट इज 52. प्लीज टेल मी द आंसर फॉर 52. Hormones like HCG, HPL, estrogen, progesterone are produced by? Placenta. प्लेसेंटा। Yes, it is placenta. Very good. Next B सारे +2 के ही हैं. 53, 54, 55, 56. We'll continue these questions in the next class. अभी रह गए हैं आपके 90 तक questions हैं और आपके 52 हो चुके हैं. We'll discuss these questions क्योंकि आप लोगों ने ये किया नहीं हुआ है तो आप लोग नहीं कर पाओगे अभी. तो आई विश कि आप लोग सारे कंप्लीट कर लो. यू हैव टाइम टिल योर नेक्स्ट क्लास. Try to complete all the questions and we'll discuss in the next class. Is this fine? Yes, class? How many of you have tried this question paper earlier? Anyone? Anyone, bete? Okay, Vedita. Okay, good. Okay, wait for others also. We'll discuss this question paper in the next class, that is day after tomorrow. तो आप लोग इसे कंप्लीट करोगे. जो +2 के पार्ट है वो तो मैक्सिमम अब हमारे पास जो रह गए हैं, वैसे तो मिक्स्ड है पेपर लेकिन +2 पार्ट ज़्यादा है अभी भी. तो आप लोग ट्राई करोगे इन क्वेश्चंस को एंड वील डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? सो नाउ यू कैन लीव एवरीवन. टेक केयर बच्चों. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Enjoy the- Okay बच्चे. Thank you, ma'am. टेक केयर. बाय बाय.